चार्ज में दिक्कत आएगी तो बता दो। गुड इवनिंग बेटा, स्टार्ट करो क्लास। फर्स्ट 10 में से देखो कौन से डाउट्स है। ट्वेंटी तक चेक करो। ट्वेंटी तक कोई डाउट है? फर्स्ट 20 तक कोई भी डाउट है बेटा, देखो चैट में लिख दो। थर्टी तक चेक करो, कोई भी डाउट है? 28 कर रहे हैं। तो डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। 28 चेक करो। डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा अगर सारे लिक्विड या सॉलिड है, क्योंकि डेल्टा एन जी गैस के लिए होता है। अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल हो जाएंगे। G stand for gas. If there is no gas, तो डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। हाँ बेटा, किसी और फ्रेंड को कहो अभी बेटा, मैं तो क्लास में हूँ, उसी से पढ़ा रहा हूँ ना, फोन पे देख के पढ़ा रहा हूँ। बेटा कोई दोबारा से लिंक सेंड करना ग्रुप में, किसी बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा। पीछे से लिंक सेंड कर दो कोई भी। सो आपने ग्रुप में सेटिंग्स डिसेबल करी हुई हैं, सो पार्टिसिपेंट्स नहीं सेंड कर सकते। अच्छा, मुझे भेज दो पर्सनल, मैं भेज दूंगा उसे। ट्वेंटी सेवन कर रहा हूँ, 27 भी कर लो एक बार। कोई बताना चाहेगा 27 कैसे होगा? नोट ए करेक्ट एक्सप्रेशन, कौन सा करेक्ट नहीं है? डी ऑप्शन। रीजन? सर उसमें डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है, और इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू क्यू इक्वल्स प्लस वर्क डन होता है।
चेक करो कि डी रॉन्ग है। जिसका डाउट है बेटा, कोई और डाउट है तो पूछ सकता है। ये इसलिए सही है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा यू जीरो हो जाता है। सर उसमें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा यू जीरो हो जाता है। बी में अगर वर्क डन नहीं हो रहा तो फिर डेल्टा यू क्यू हो जाएगा क्योंकि वर्क जीरो है। गैसीय सिस्टम में वर्क की जगह पी डेल्टा बी लिख दिया इसने। डब्ल्यू की जगह क्या आ सकता है, पी डेल्टा बी। क्यू माइनस पी डेल्टा बी आना चाहिए। डी में वर्क डन बाय द सिस्टम है, मेरे ख्याल में डी तो सही हो गया, सी यस नहीं सर। रॉन्ग आना चाहिए इसमें। तो बाय सिस्टम केमिस्ट्री में तो नेगेटिव ही लेते हैं। पर सर हम तो वैल्यू डालते टाइम उसको नेगेटिव लेंगे ना, इक्वेशन में तो प्लस ही लगाएंगे। नहीं, अगर बोल दिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डब्ल्यू नेगेटिव हो गया ना बेटा। यस सर। ये गलत हो गया मेरे ख्याल में, सी चेक करना। यहाँ पे वर्क की जगह क्या आना चाहिए, माइनस पी डेल्टा बी। तो सी रॉन्ग करो, आंसर चेंज करो। आगे देखो, दो हो गए, 27 एंड 28 हो गए। इससे पहले पहले कोई है तो देख लो, 30 से पहले कोई और है तो 35 तक चेक करो। 40 तक, 45, 42 कर रहे हैं, 41 भी है। 41 तो बस एरिया अंडर द कर्व देख लो। एरिया अंडर द कर्व किस में ज्यादा है, 3 में ज्यादा है, 2 में कम है, 1 में और कम है। क्या लग रहा है फिर आंसर 3, 2, 1 हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व 41 में कॉन्सेप्ट है वर्क एरिया अंडर पीवी कर्व। तो 3 कर्व थी, सबसे ज्यादा 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर सबसे कम 1 वाला। तो फिर 3 वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम, 1 वाला सबसे नीचे है, तो इसके अंदर एरिया क्या हो जाएगा, सबसे कम आ जाएगा, है ना, ये एरिया। क्रिश चेक करना बेटा, 41 समझ आ गया, यस सर। 42 करना। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो बताओ डेल्टा यू कितना होगा, 0। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। Q कितना दिया हुआ है, 1000 कैलोरीज। एब्जॉर्ब है, पॉजिटिव है। वर्क क्या है, फाइनल वॉल्यूम बताना है, एक्सपेंशन है, तो जितना Q होगा उतना ही वर्क होगा। इनफैक्ट Q माइनस W हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, वर्क डन नेगेटिव है। इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वर्क कर देगा सिस्टम, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं रखता, डेल्टा यू 0 है। तो वर्क डन क्या होएगा, 2.3 nRT। आर कैलोरीज में 2, टेम्परेचर 0 डिग्री 273 लॉग V2 बाई V1 कितना है, 22.4। वी एट STP 1 मोल का वॉल्यूम कितना रहता है, 22.4। तो इसे सॉल्व करके जरा देखो कितना आता है, 1000 अपॉन, कोई कैलकुलेटर से करके देना बेटा इसे कैलकुलेशन, मुझे कितना का रहा है ये वाला।
1 तो नहीं आ रहा। अच्छा, इसने दिया ही हुआ है, कैलकुलेट करके। ये वाला कैलकुलेट करके दो कोई कैलकुलेटर से। सब सर 0.79 आ रहा है। 0.79 79 मीन्स अप्रोक्सीमेट 0.8 अगर ले लें तो किसका लोग 0.8 के आसपास होता है, किसी का लोग? लोग 9 होता है, लोग 9 इज या Sir, लोग 8 इज 2 पावर 3 into point 0.9 हो गए तो 7 तो ले रहे हैं अप्रोक्स, 7 होता है 0.77। 7 ले लेते हैं Sir, फिर, अप्रोक्स ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आंसर हम मैच कर लेंगे। 22.4 into 7 करके देखना कितना का आ रहा है। इतना का आ रहा है 156, 150 के आसपास, जो भी क्रॉस आपको लग रहा है। एक ही आंसर बनेगा, डी, डी ऑप्शन। है ना, क्योंकि और तो भी बन गया। चेक करो, जितनी हीट है उतनी वर्क में लग गई। हीट है 1000 कैलोरीज, तो वर्क मैंने 2 कैलोरीज में ले लिया, आर की वैल्यू V2/V1 कर दिया। एट STP 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल का वॉल्यूम मुझे पता रहता है, V1 V2 निकालना है। ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमने 7 ले ली, लोग एंटी लोग लेके इसका V2 आ गया V1 into 7, अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो जो भी आंसर मैच कर रहा है 140 वाला ही करेगा, और तो कोई कर नहीं रहा। इसे अगर मैं एंटी लोग दे देता तो करेक्ट हो जाता, है ना। चेक कर लो, आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट देखो। 60 तक बता दो बेटा, कौन सा डाउट है। 53rd देखो। एडियाबैटिक छोड़ दें बेटा एक बार, जब पढ़ लिया तो फिजिक्स में पढ़ लिया तो कर लो। ये रिलेशन है बस जो दिया हुआ है, फिजिक्स में किया हुआ है। बस सोल्यूशन देखो yes, फिर sir. इसका सेम सोल्यूशन है, ठीक है। T1 V1 पावर गामा नहीं छोड़ दो आप, आगे देख लो 60 तक, 65, सिक्सटी कर रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा है इसमें से? पानी में सॉल्ट और शुगर घुल जाते हैं, स्पॉन्टेनियस है। गैसेस हमेशा ही डिफ्यूजन होती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है नहीं, ये चेक करना है आपने। कोल्ड टू हॉट तो सीधा ही है बेटा, गर्म से ठंडा तो जाता है, हीट ठंडे से गर्म कैसे जाएगा? क्या कभी ऐसे सुना है भी ठंडी चीज से गर्म की तरफ हीट फ्लो हो गई? बताओ। हॉट टू कोल्ड हीट फ्लो होता है, अगर हम गर्म चीज के साथ कोई ठंडी चीज रख दें तो हीट इधर जाएगी, ये स्पॉन्टेनियस है। उल्टा कैसे होगा बताओ? जिंक कॉपर वाला तो रिएक्शन हो जाता है ना, अगर जिंक में डिप करें कॉपर सल्फेट वाला, तो आपने पढ़ा होगा, मान लो कॉपर सल्फेट है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, 10th में भी आता था। तो कॉपर प्रेसिड हो जाता है, स्पॉन्टेनियस है।
मिक्सिंग ऑफ गैसेस, कभी भी मिला दो दो गैसेस को, हमेशा डिफ्यूजन होता है, स्पॉन्टेनियस है। पानी में नमक घोल दो, शुगर घोल दो, हमेशा हम करते हैं रूम टेम्परेचर पे, स्पॉन्टेनियस है। तो फिर एक ही लगता है कि ये वाला नहीं हो सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आगे देखो 65 तक। सेवेंटी तक। सिक्सटी एट कर रहे हैं। कंप्रेस कर दिया हाफ, हीट भी कर दिया ट्वाइस। तो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एस एन सी वी लॉग T2/T1 प्लस एन आर लॉग V2/V1। वॉल्यूम है तो CV आता है, प्रेशर तो CP आता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू 1 है, CV लॉग टेम्परेचर कितना किया है 2 प्लस 1 आर लॉग वॉल्यूम क्या किया, कंप्रेस किया हाफ। तो ये CV log 2 माइनस R log 2 कर लो, है ना, log है ना, तो 1/2 को माइनस log 2 लिख लेंगे। log 2 अगर कॉमन ले ले तो CV माइनस R हो जाएगा। CP और CV में रिलेशन पड़ा है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो फिर इसकी जगह माइनस CP लिख दूं मैं, या ऐसे ही आंसर दिया हुआ है CV माइनस R ही है, सर ऐसे ही दिया हुआ है। ऐसे ही दिया हुआ है, बस यही तक कर देते हैं। तो CP वाला आंसर भी दिया हुआ है ऑप्शन। D बन गया, CP वाला बन नहीं रहा, माइनस CP बन रहा है, ओके। माइनस CP बन रहा है। आगे देखो 80 तक। एट्टी सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल्टा जी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ए नहीं आना चाहिए। डेल्टा जी होता है बेटा इसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, कोई भी रिएक्शन है, चाहे चाहे वो सेल रिएक्शन है चाहे वो नहीं है, अगर उसका डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो 80 में चेक करो, आंसर ए होना चाहिए, डेल्टा जी रिडक्शन कुछ नहीं होता। आगे देख लो 85 तक। 90 तक चेक करो कोई। नाइन्टी फाइव, 93। ये कल PYQ में लिया था, अच्छा मेडिकल में था। यस सर। डेल्टा जी जो होता है बेटा, डिक्रीज इन डेल्टा जी इज आल्सो इक्वल टू यूजफुल वर्क डन, ठीक है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन, कहीं हमने सिग्निफिकेंस लिखी थी
तो उसे ले लो। डिक्रीज इन डेल्टा जी लिखा हुआ है 8095 है, इट इज इक्वल टू वर्क डन कितना है, पी डेल्टा बी है, माइनस कट गया, पी निकाल दो, 8095 इज पी, डेल्टा बी क्या है, V2 माइनस V1। कन्वर्ट क्या कर रहा है, ग्रेफाइट से डायमंड, तो डायमंड माइनस ग्रेफाइट। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास एक मोल का ले लो, मोलर हीट है क्योंकि ये, तो एक मोल का 12 ग्राम होगा, चाहे वो ग्रेफाइट है चाहे वो डायमंड है, 12 ग्राम का मास लेके। डेंसिटी डायमंड की अलग है, ये डायमंड का वॉल्यूम आ गया। ग्रेफाइट के लिए 12 ग्राम है लेकिन डेंसिटी कितनी है, 2.25। ये वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी देखना मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, इसके अब मीटर क्यूब बना लो। इसमें निकालना है प्रेशर, हमें पास्कल में निकालना है, तो इधर जूल्स है, अगर ये पास्कल लेते हैं तो फिर ये मीटर क्यूब लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे यूनिट हो जाएगा। अब ये आए हैं सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब कैसे बनते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर कैसे बनेंगे, 100 100 100 है ना, तो इंटू 10⁻⁶ कर दो, ये मीटर क्यूब बन गया। अब ये वैल्यू यहाँ भरो, आपका आंसर आ जाएगा 8095 इज इक्वल टू पी निकाल दो, V2 कितना है 12/3.31 माइनस 12/2.25 इंटू 10⁻⁶। इसे सॉल्व कर लेना, पी आपका आंसर आ जाएगा सही से। कर लोगे इसे सॉल्व, यस सर। कलम ने किया ही था, मैं उसमें PYQ में था। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके निकाला हुआ, ये वाला नोट कर लेना। इसमें उसने पहले एटमॉस्फेयर निकाला है फिर पास्कल निकाला है, जरूरत नहीं है, सीधा करो। अगर ये जूल्स है तो जूल्स ही रखो, ये पास्कल रखो, ये मीटर क्यूब कर लो बस, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब के लिए इतने से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 110 तक देख लो बेटा, कोई 98 एंड 105 कर रहा हूँ, 98। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, इसकी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, लेकिन 1 मोल के लिए है। तो 1 मोल के लिए 1 मोल सल्फर बर्न करना चाहिए, है ना। हमारे पास सल्फर जो 1 मोल है वो तो 32 ग्राम होता है, लेकिन बर्न कितना कर रहा है, 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम से जो हीट निकलती है वो कितनी है, 4.6। अगर मैं 32 से निकाल दूं तो 4.6/0.5 इंटू 32, तो वो सेम हो जाएगी जो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इसे सॉल्व कर लो, 64 इंटू 4.6 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना का आता है, -294.4। -294। माइनस इसलिए बेटा क्योंकि कंबशन है, हीट रिलीज होगी हमेशा, लिबरेटेड लिखा ही हुआ है ना। तो ये समझ लो भी सल्फर का जो बर्निंग है 1 मोल का, इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एक ही बात है। कंबशन ऑफ सल्फर इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ SO2। कंबशन ऑफ सल्फर 1 मोल के लिए निकाल लिया, 0.5 ग्राम के लिए गिवन है, 32 ग्राम के लिए कितना होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर 105 है बेटा आगे। सर जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था मेडिकल वाले में XY वाला, फिर उसमें तुमने माइनस साइन कल लगाया नहीं बाद में था। करेंगे, अभी ये चल रहा है, अभी इसी में करो। अंडर 5 देखो, पर्सनल डाउट बेटा बाद में लेना, सबको ना कंफ्यूज करो। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, डेल्टा यू माइनस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है तो इसे हाफ करो, इसे 3/2 करो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये टोटल कितना है 2, तो 1 - 2,
-1 RT आ जाएगा। चेक करो कोई आंसर आ रहा है तो। सर इन्होंने बी ऑप्शन दिया हुआ है। चेंज करो बेटा आंसर। किसका डाउट है चेक करो। डाउट पूछो बेटा क्या था। किसी का डाउट था ये 105? यस सर, यही डाउट था। हाँ ये चेंज कर लो। फॉर्मेशन दिया ना, फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल का, ठीक है। तो 1 मोल के लिए रिएक्शन लिखी जाएगी, चेंज आंसर। आगे देखो 110 तक। हंड्रेड एट कर रहे हैं। हंड्रेड एट अभी नहीं पढ़ा हमने। हंड्रेड एट लीव कर दो बेटा, कहीं नहीं पढ़ा हमने 108, छोड़ दो। 107 कर रहे हैं। दो मोल के लिए बेटा डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। पर इसमें डेल्टा यू तो 0 ही है ना, डेल्टा एन जी तो 0 ही है ना। 107 में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू रहेगा, क्योंकि डेल्टा एन जी कितना है? 0 है। तो पहले 1 मोल के लिए निकाल लो। 1 मोल के लिए डेल्टा एच दिया हुआ है -185, तो डेल्टा यू भी इतना ही हो गया। बाद में वो कहता है 2 मोल के लिए निकाल लो, तो 2 मोल के लिए डबल कर दो। कितना आ जाएगा चेक करो, 370 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक जो रिएक्शन लिखी रहती है उसी के लिए निकालते हैं हमेशा। उसमें 1 मोल क्लोरीन के लिए है या हाइड्रोजन के लिए है, 1 मोल के लिए डेल्टा यू इतना है, तो 2 मोल के लिए डबल हो जाएगा। चेक करो। हंड्रेड एट अभी लीव कर दो, मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया। 108 लीव कर दो। आगे देखो 115 तक कोई। 111। एच एफ का मतलब हो गया, एच का फॉर्मेशन कैसे होगा? हाइड्रोजन से बनेगा, हाफ हाइड्रोजन से तोड़ के ये बनेगा। इट मींस हाफ बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है, कितनी है? 218। तो इसके लिए आपको हाफ बॉन्ड एनर्जी लगी। हाफ बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई? 218। बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? इससे डबल हो जाएगी, 436। तो चेक करो, बॉन्ड एनर्जी 436। लेकिन आंसर किलो कैलोरी में चाहिए, तो किलो जूल्स में आ गया। किलो कैलोरी कैसे बनेगा? बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरीज डिवाइड 4 कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा 104.3। तो रिएक्शन देख लो। एच का फॉर्मेशन है तो हाफ H2 से बनेगा। हाफ H2 का मतलब हाफ बॉन्ड तोड़ना है। हाफ बॉन्ड एनर्जी हमें इतनी लगती है, तो एक की कितनी लगेगी, ऐसे कर ली। नेक्स्ट देखो 120 तक।
130 तक, हंड्रेड 23, 400 ml.2 वीक एज इन से एक इक्विवेलेंट के लिए निकाल लो बेटा कितनी होएगी। 400 इंटू 0.2 करना, इतने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। इतने इक्विवेलेंट के लिए कितनी है, एक के लिए कितनी होगी। 400 इंटू 0.2, ये मिली इक्विवेलेंट्स हैं, डिवाइड 1000, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बन गए। कितने इक्विवेलेंट्स बन गए, 0.08। तो 0.08 अगर इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होते हैं तो इनके लिए एनर्जी अगर 4.4 kg है तो एक के लिए कितनी होएगी। इसे सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये आपकी 55 न्यूट्रलाइज kilojoules। तो आयनाइजेशन एससीएन की जितनी कम है बेटा वो होती है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की तो दी हुई है 57.1। जब HCN आ गया तो 12.1 निकली है। तो फिर जो डिफरेंस है वो लॉस कहाँ जा रहा है, लॉस इसके आयनाइजेशन में लग रहा है। लॉस देख लो कितना क्या है, 45 का लॉस है। तो लॉस हमारा 45 का आंसर आ गया। जितना भी कम आ रही है वो लॉस होता है, और लॉस कहाँ लगता है, डिसोसिएशन में, या आयनाइजेशन में। तो HCN वीक है, HCN की डिसोसिएशन में इतनी एनर्जी लगेगी। 130 तक बताओ। 140 तक, 131 कर रहा हूँ। 131 is 1 किलोमीटर के लिए 150 लगती है, तो 5 के लिए 5 गुना लगेगी। लेकिन अगर 30% ही एफिशिएंसी आती है तो और ज्यादा लगेगी। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है डेली लाइफ का कि अगर 1 किलोमीटर के लिए 150 लगती है तो 5 किलोमीटर के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, 5 गुना लगेगी, 750। लेकिन अगर एफिशिएंसी इसकी 30% ही आती है, 30% का मतलब 30% का मतलब ये है कि अगर हम 100 एनर्जी देते हैं तो एनर्जी यूज कितनी होती है उसमें से 30। इसका मतलब ऐसे होगा कि अगर मुझे 30 एनर्जी लेनी है, 30 एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मुझे पता है मैं कंज्यूम कितनी करूंगा, 100, क्योंकि 70 मुझे पता है वेस्ट जाने वाली है। तो मुझे चाहिए कितनी, 750। तो मुझे लेके कितनी खानी कितनी पड़ेगी, ज़्यादा खानी पड़ेगी। चेक करो कितना का आ गया, इसे सॉल्व कर लो। 2500। 25 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए, तो अब कितने मोल खाने पड़ेंगे ये देख लो। निकाल लोगे बेटा, कोई बताओ आगे कैसे होगा। 1 मोल के लिए 3000 है, 3000 किलो जूल पर मोल है। तो 1 मोल ग्लूकोज खाना पड़ता है अगर 3000 एनर्जी चाहिए। तो 2500 के लिए कितना खाना पड़ेगा, 1/3000 इंटू, इतने मोल खाने पड़ेंगे। 5.6 मोल। 5/6 कर ले, इतने मोल्स हैं, इसके ग्राम बना लो। ग्राम कितने बनेंगे, इंटू 180, 150 ग्राम आंसर आ रहा है। चेक करो, बस यहाँ देख लो 30% का मतलब ये होता है कि हमारा लॉस भी है 70% का। तो अगर मुझे एनर्जी 30 चाहिए
तो मुझे 100 खानी पड़ेगी क्योंकि 70 तो लॉस हो रहा है। तो मुझे 750 चाहिए थी, मैंने खाई ज्यादा। 30 की जगह एनर्जी ली कितनी है? 2500। 2500 एनर्जी कितनी शुगर खाने से आएगी? इतने मोल्स इसका वेट बना के। चेक करो बेटा, जिसका भी डाउट है। 131। आगे बता दो 150 तक कोई डाउट है? 147, 8, 147 कर रहे हैं। डेल्टा यू डेल्टा एस दिया हुआ है, पहले डेल्टा एच निकालो, फिर डेल्टा जी निकाल लो, और एक्शन पता करो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। वन 147, 148 कर रहा हूँ। 147 इज डेल्टा एन जी। देखना बेटा, इसका 1 आ रहा है, -1, सॉरी। तो पहले डेल्टा एच निकाल लेते हैं। डेल्टा यू प्लस -1 आर टी। चेक करो, सोल्यूशन दे ही रखा है इसका सारा। इसमें क्या नहीं समझ आया मुझसे पूछो। डेल्टा एच इसने निकाल दिया, क्या ये वैल्यू समझ आ रही है -1 आर टी वाली? इसने यस इसकी सर। फिर दे रखी है बेटा, -12.98 किलो जूल दे दी। अगर डेल्टा एच इतनी आ रही है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें देखो कुछ नहीं समझ आ रहा तो डेल्टा एच भर दिया, टी भर दिया, स्टैंडर्ड 298, डेल्टा एस दिया हुआ है। तो डेल्टा जी उसने पॉजिटिव निकाल लिया 0.16। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। चेक करो, कुछ भी इसमें से पूछना है तो। डेल्टा एन जी -1 है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, कुछ भी पूछना है? नो सर। 148 इज इसमें लिख लो, इसकी इंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन दी हुई है। इंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन 40.73 लिख लो, दी होएगी हमें किलो जूल्स पर मोल। फिर ही कर पाएंगे हम। टेम्परेचर तो हमें पता रहता है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री मीन्स 373 केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर लिक्विड वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। अच्छा, तो सीधा ही था, इसमें कुछ नहीं निकालना आपको। इक्विलिब्रियम कब आता है? एट बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन है ना, तो वेपोराइजेशन का इक्विलिब्रियम कब आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, सीधा ही आ गया 373 केल्विन। तो आंसर बी है, कुछ नहीं चाहिए आपको। चेक करो, फैक्ट है। वेपोराइजेशन वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे। और बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 373। कुछ नहीं निकालना था, जो दिया हुआ चाहिए ही नहीं सोल्यूशन में। और कोई देखो बेटा 150 तक कोई, और किसी का कोई भी डाउट रह गया तो? 139। 139 देख लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। H2 plus Cl2 give HCl। इसमें थोड़ी करेक्शन कर लो। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है ना, H की दी हुई, H2 की नहीं दी हुई। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गिवन है -92.2। H की दी हुई है, H की है 217.7। और Cl की दी हुई है, Cl की दी हुई है 121.4। अब करके देखो, अब कोई करके दिखाएगा मुझे कैसे होगा? सोल्यूशन गलत है बेटा, इसका सोल्यूशन नहीं देखो अपना, करके दो मुझे, कैसे करोगे? प्रीशा, बोन एनर्जी H की कैसे पता चलेगी? फॉर्मेशन दी हुई है H की।
कोई और बताना चाहेगा? ये फॉर्मेशन दी हुई है एच की 217। बोन एनर्जी के पहले क्वेश्चन अभी मैंने करवाया सोल्यूशन में, बोन एनर्जी कैसे निकलेगी इससे H2 की? अमनीत सिंह, यस सर। बोन एनर्जी कैसे निकलेगी बेटा? ये 217 कितनी बोन एनर्जी लिखूं मैं? कितने बोन तोड़ने पड़ रहे हैं? 2। हाफ। हाफ बोन एनर्जी कितनी है? 217। तो एक की कितनी आ जाएगी? डबल हो जाएगी। ऐसे क्लोरीन के लिए जो बोन एनर्जी आएगी वो डबल हो जाएगी, 2 इंटू कितनी दी हुई है क्लोरीन की? 121.4। अब करो आंसर, जो भी आएगा वो आंसर मुझे बताना, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। बोन एनर्जी ये आ गई H2 के लिए, ये आ गई Cl2 के लिए। अब फॉर्मूला लगाओ, H2 प्लस Cl2 HCl। इसकी हाफ बोन एनर्जी, हाफ कितनी हो गई? 217 इंटू 2 थी, तो हाफ कितनी रह जाएगी? सेम ही रह जाएगी। ये हाफ कितनी रह जाएगी? HCl की बोन एनर्जी मान लो x है, ये रिएक्टेड हो गई, ये प्रोडक्ट हो गई, इज इक्वल टू फॉर्मेशन HCl की देखो कितनी दी हुई है? 92। तो ये -92.2 है। इसे सॉल्व करो, चेक करो, अब आंसर आपका मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन है। H2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो जीरो ही होती है, तो इसने H2 लिख दिया, H2 की जगह आपको H लिखना है। Cl2 की जगह क्वेश्चन में Cl करना है, फिर आंसर निकलेगा। H का फॉर्मेशन मीन्स हाफ H2, हाफ बोन एनर्जी दी हुई है, तो एक की बोन एनर्जी डबल हो गई। क्लोरीन का फॉर्मेशन मीन्स हाफ बोन एनर्जी, हाफ बोन एनर्जी दी हुई है तो हमने डबल कर दी, लेकिन एक्शन में हम फिर से हाफ चाहिए। हाफ चाहिए तो जो डबल की थी वो हाफ कर दी, सेम ही रह गई है ना। इसकी एक्स मान ली HCl की। अब निकाल दो इसे आंसर। रिएक्टेंट्स हो गए 217.7 प्लस ये हो गए 121.9 माइनस एक्स इज इक्वल टू -92.2। चेक करो अब ये सोल्यूशन हमारा मैच कर ही रहा है। इससे आंसर देखना क्या सही आ रहा है। 431.3, यस सर। हाँ, तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा, ठीक है। हो जाएंगे सारे। और किसी का कोई डाउट पेंडिंग है? पीछे देख लो बेटा, किसी का कोई रह गया हो डाउट तो। ठीक है, मैं PDF भेज रहा हूँ, इसमें से नोट कर लेना क्वेश्चन जो सॉल्व किए।